मैं हमेशा हर बार यही कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर इज़ नॉट ए सिटी ऑफ बिज़नेस हब। जम्मू कश्मीर बड़े पैमाने पे मुकामी मंजिल का वो राह नहीं है। जम्मू कश्मीर अगर कुछ है तो वो प्रोटेस्ट का एक हब बन चुका है। आए रोज़ यहाँ पे इतने एसआरओज़ बनते हैं जिसके थ्रू यूथ को एक्सप्लॉइट किया जाता है, चाहे वो एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर युवा आए रोज़ सड़कों पे होते हैं। हमेशा हर बार एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ की मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर की सरकार से गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई नहीं इनकी सुनता। न जाने इतना बेबस क्यों इन लोगों को बना के रख दिया है। इन लोगों ने अपने 10-10 साल भी हर डिपार्टमेंट को दिए होंगे, लेकिन फिर कुल मिलाकर जब बात इनकी सफ़र की और इनकी रोज़ी रोटी की आती है तो डिपार्टमेंट अपना हाथ पीछे हटा लेता है। मैं आज बात कर रहा हूँ एमजी नरेगा की। आप लोग जानते हैं जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर युवाओं के कई सारे मुद्दे जो हैं वो अभी हल नहीं हुए, वहीं दूसरी ओर जो एमजी नरेगा है इनकी तरफ से भी लगातार अब अपील की जा रही है कि हम लोगों ने 10-12 साल जो अपने हैं वो मरकज़ी सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार के कहने पर डिपार्टमेंट को दिए, लेकिन आज तक भी हम लोगों के साथ हक इंसाफ नहीं हुआ। 6,000 हमारी एक महीने की सैलरी है और 6,000 पे आज के वक्त में हमारा घर चलाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अब हमारे जो सर्विस रूल है उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। वहाँ पे भी एक एसआरओ बना हुआ है। देखने वाली ये बात है कि जम्मू कश्मीर में एसआरओ जी कितने हैं। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पे ये वही यूथ है, एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं जो एमजी नरेगा के अंदर काम करते हैं। क्या कहना चाहोगे, किस तरह से यूथ हो आप जम्मू कश्मीर के, आप एम्प्लॉयज़ हो, फार फ्लंग एरियाज़ में काम करते हो, हर जगह पे जाके लोगों की खिदमत करते हो, उनकी बात सुनते हो, आप लोगों को ऐसे एक्सप्लॉइट क्यों किया जा रहा है? क्यों आप लोगों को इस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी होल J&K एमजी नरेगा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से। मैं अमित मिश्रा, मैं एक GRS हूँ, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस। मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। आप हमारा माध्यम बनेंगे और हमारी आवाज़ पहुँचाएंगे। जो आपका सवाल है उसका जवाब हम ये देंगे आपको कि जब भी कभी इनको ज़रूरत पड़ती है डिपार्टमेंट को, कभी भी, चाहे वो काम के रिलेटेड हो, चाहे वो पब्लिसिटी के रिलेटेड हो, चाहे वो दिन हो, रात हो, कोविड हो, एब्रोगेशन ऑफ 370 हो और फॉर्मेशन ऑफ यूटी हो, कोई भी हालात रहे पिछले जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ टाइम से, आप हमारा रिकॉर्ड उठा के ज़रा देख लीजिए। क्या आरडीडी में नरेगा स्टाफ के कदम कहीं रुके हैं? क्या हमने कभी जवाब दिया है? क्या कभी हमने मांगे उठाई हैं? लेकिन आज हम मजबूर हो चुके हैं, आज हम इतने लाचार हो चुके हैं कि आज हम अपनी फैमिली को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं इस फाइनेंशियल कंडीशन पे। 6,800 रुपये एक सैलरी है एक GRS की, 4 किलोमीटर में उसकी पंचायत फैली है। शाम को फ़ोन करते हैं कि जियो टैगिंग चाहिए हमें, वो GRS निकलता है, गारंटी नहीं है घर वापस आएगा। 24-25 हमारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी तक ऑन ड्यूटी शहीद हो चुके हैं। हम उनको शहीद बोलेंगे? इस डिपार्टमेंट के लिए मरे हैं वो, इस गवर्नमेंट के लिए मरे हैं वो। हमें ख़रीदा नहीं है किसी ने यहाँ पे। जब हम अपने डिपार्टमेंट में अपनी गुहार लगाते हैं, हमें आगे से बोला जाता है हम देख लेंगे इनको। कोई बात नहीं, आप आज तक देखते नहीं आए, इस बार देख लो। हम आपको यहाँ से बोलते हैं देख लो। हम मजबूर हो चुके हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम अपने डिपार्टमेंट के पास नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आज आप पिछला जब से 16 तारीख से हम स्ट्राइक पे हैं, पूरे स्टेट का आप ट्रैक उठा के देख लीजिए, ज़रा हुआ क्या है, ज़रा हुआ क्या है। यहाँ पे कहा जाता है कि हमारा डिपार्टमेंट सक्षम है। अच्छी बात है, सक्षम है। हम नहीं कहते कि हम कोई बहुत बड़े वो हैं, लेकिन हमें कम से कम हमारा हक तो दिया जाए। ग्राउंड पे काम करने के लिए आप ही वर्कर्स होते हो, बड़ी कुर्सी पे बैठने के लिए बड़े आला अधिकारी अफसरान होते हैं। जब उनसे बातचीत होती है उनका क्या कहना होता है? वो भी तो आपके साथ काम करते हैं, आपके हालात को देखते होंगे। जो हमारे आला कमान हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, उन्होंने पिछले 2 साल से हमारा काम किया है। हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं, सारी उम्र रहेंगे। उन्होंने हमारे कागज़ बनाए हैं और उनके कहने पे ही हमने दिन रात काम किया। हमने नहीं देखा कोई भी क्या कंडीशन है, हमने यही देखा हमारे ऑफिसर्स ने जो बोला है हमें उसको फॉलो किया है। क्यों? क्योंकि जो बात उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी वो उस पर कायम थे, हैं नहीं है, थे। लेकिन पिछले 6 महीने से जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है, कोविड-19 स्टार्ट होने से 1 महीना पहले से उस कागज़ों पर जिसको लेके हमारी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, उस कागज़ पर काम होना बंद हो चुका है। 2017 में एक कमेटी बनी थी, 2018 में एक कमेटी बनी थी जुलाई महीने में। उसमें बोला गया था कि HR इश्यूज़ जो एमजी नरेगा एम्प्लॉयज़ के हैं आप उसको कंसल्ट कीजिए। जब उस कमेटी ने रिपोर्ट दी है
उस कमेटी ने नीचे लिखा है कि अगर आपने इनको मर्ज करना है, अब्जॉर्ब करना है, तो आपको सर्विस रूल में अमेंडमेंट की ज़रूरत है। हम तो ये हैरान हैं कि जो 2 साल बाद पहले कही गई थी उस बात का हवाला आज दिया जा रहा है कि सर्विस रूल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो अगर यही चीज़ आपको 2 साल पहले पता थी तो हमें क्यों अंधेरे में रखा गया? अगर आपने ये लापरवाही क्यों की गई है, ये धोखा क्यों हुआ है? अब ये धोखा है हमारे साथ या कोई षड्यंत्र है या गेम है, इसका जवाब आपको वही उच्चाधिकारी दे सकते हैं जिनकी बातों पर हम चलते रहे। हम आपको गुजारिश करते हैं कि आप हमारा माध्यम बने, आप हमारे सवालों के जवाब उनसे लीजिए। आप उनको ये भी पूछ लीजिए 16 तारीख से अगर ये स्टाफ बैठ गया है, काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? लगभग जम्मू कश्मीर के अंदर कितना एम्प्लॉय इस वक्त जो है वो बैठा हुआ है, काम पे नहीं है? हमारा जम्मू कश्मीर का 4000 से ऊपर एम्प्लॉई है, JNK यूटी का, जम्मू और कश्मीर दोनों मिला के। सारा का सारा जितना भी एम्प्लॉयज़ है पेन डाउन प्रोटेस्ट पे हैं। हमने अभी काम छोड़ो हड़ताल का आह्वान दिया है, उससे आगे कुछ नहीं है। स्टार्ट किया था हमने 16 को, 3 दिन बढ़ाया, फिर दोबारा 5 दिन बढ़ाया। लेकिन अगर हमें वो चीज़ जिसके लिए हम गुहार कर रहे हैं, अगर उस चीज़ की तरफ हम कामयाब नहीं होते हैं तो आने वाले वक्त में इसका क्या अंजाम होगा, इसके लिए हमें खुद भी सत्ताधारी जो पार्टी हैं, जो भाजपा है, जो रूलिंग पार्टी है जम्मू कश्मीर की, इनके किसी बड़े आला अधिकारी से मिले, उनसे बातचीत हुई, क्या कहना है, किस हद तक का सपोर्ट है? क्योंकि यही कहते हैं कि युवा जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। तो ये जब रीढ़ की हड्डी रोड पे है तो इसको बचाने का क्या तरीका अपना रहे हैं? इसका जवाब तो शायद मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 3 दिन में जो आप देख लीजिए सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल जितने भी हैं, बीजेपी के जो एक्स मिनिस्टर्स रह चुके हैं, एक्स MLAs, एक्स MLCs, इन सब ने मीडिया के थ्रू हमारी आवाज़ उठाई है। आज जो BDCs हैं, चेयरमैन्स हैं, सरपंच साहिबान हैं और कुछ और भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे साथ हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। हमें उनका पूरा समर्थन है। लेकिन हम इस चीज़ को देखकर भी हैरान हैं कि अगर सत्ताधारी पार्टी जैसे आप कह रहे हैं बीजेपी की है, हमें सिर्फ बीजेपी का नहीं है, हमें बीजेपी के अलावा जितने भी बाकी हैं हम सबसे मिल रहे हैं, हमें सबकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन अब हमारी निगाहें रुकी हैं तो वो सचिवालय की तरफ रुकी हैं। कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने वाली होगी और मेरा आखिरी सवाल होगा, अगर आपको रूलिंग पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, उसके बिना दूसरी पार्टीज़ भी सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी लड़ाई किसके साथ है? डिपार्टमेंट के आला अधिकारी अफसरान भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी कर रहे हैं, सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप ये जंग किससे लड़ रहे हैं? हमारी जंग कागज़ों से है, हमारी जंग उस कलम से है, हमारी जंग सेंट्रल गवर्नमेंट से है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी जंग क्यों है, इसे हम जंग नहीं कह सकते, ये तो हमारी फरियाद है। अभी हमारा कोई टेबल टॉक नहीं हुआ है, कोई राब्ता नहीं हुआ, हमें किसी ने नहीं बुलाया है। हमारी जंग उन कागज़ों के ख़िलाफ़ है जो कागज़ रुके हुए हैं। अब वो किसने चलाने हैं, कैसे चलाने हैं, वो जानते हैं, भली भांति जानते हैं। हमें उसके लिए ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद अब उनको पता है, उनको पता लग चुका है और वो इस पर जल्दी से जल्दी काम भी करेंगे, हमें पूरा विश्वास। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बात करने के लिए MG नरेगा के एम्प्लॉयज़ हैं, इनका फरमाना है कि जल्द से जल्द इनकी मांगें पूरी की जाएँ और जो वो सर्विस रूल है उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। अगर ये बात 2 साल पहले की थी तो आज इन्हें पता चल रहा है इनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ये इनका फरमाना है। कहीं ना कहीं आला अधिकारी अफसरान की तारीफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन फिर दूसरी ओर उन्हीं के लिए भी कह रहे हैं कि कागज़ी कार्रवाई भी उनके हाथ में है, कलम उनकी है, स्याही उनकी है और वो पेपर भी उनका है। अब छापना उनके हाथ में, क्या इनके मुकद्दर के पन्ने छापेंगे या फिर ऐसे ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी? लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इस यूथ को, इस एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज को लेकर जितने भी हमारे नौजवान हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एक्सप्लॉइट करने के बाद उनका स्टैंड कोई नहीं ले रहा है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर वादे होते हैं, लेकिन वादों को पूरा करना भी सबसे बड़ा वादा होता है, लेकिन वो पूरा होते हुए हमने आज तक कभी नहीं देखा। आप देखते रहें डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7, आमिर सुहेल के साथ जम्मू से।